तो गाइज अपडेट यही है फाइनली माना ब्लैक इज द एडिशन दैट वी हैव बुक्ड, वी हैव पेड द मनी और इस हफ्ते में गाड़ी आने वाली है। हम ना ही ट्रायम्फ फैन बॉय है, ना ही हार्ले फैन बॉय है, ना रॉयल एनफील्ड, ना केटीएम फैन बॉय है ही नहीं। इस गाड़ी में मैं आपको 10 कमियां गिना के दे सकता हूँ, उसमें भी कमियां है। सेकेंड हैंड वर्सेस 650 बहुत है मार्केट में अपग्रेड करने के लिए, बट जिसको चलाया नहीं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना, तो ढूंढने का मतलब नहीं। इंडिया में ट्विन सिलेंडर इंजन सबसे बेस्ट मिड सेगमेंट कैपेसिटी में वो है, वो अप्रिलिया का। यस, नो क्वेश्चंस, नो अदर कंसिडरेशन। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये गाड़ी इतना बढ़िया रहेगी और आरी की गाड़ी इतनी बढ़िया रहेगी। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, और ये है पार्ट 3 ऑफ द एडीवी प्रोजेक्ट, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग एडवेंचर बाइक में अपग्रेड क्यों कर रहे हैं, कौन सी बाइक का हमने टेस्ट ड्राइव किया है और सिलेक्ट कौन सी करेंगे, रिजेक्ट कौन सी की है, कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो आज हम 3 बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं प्रोमिनेंटली। उनमें से एक हमने ऑलरेडी बुक भी कर दी है। तो पहले बात करते हैं वर्सेस 650। यस, तो हमने एस्केप वगैरह ऑलरेडी बात कर लिया उसके बारे में, TRK और जो RTX V-Strom, ये गाड़ियों का लास्ट इसमें गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है टेस्ट ड्राइव के लिए, और अभी उसका नया वर्जन आया है शायद। करेक्ट, 2026 का एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसमें, तो वो शायद 2-3 महीना लगने वाला है गाड़ी आने को टेस्ट ड्राइव के लिए। यस, तो उतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। नहीं, इतना वेट नहीं कर सकते। एक बार कीड़ा काट गया लेके डन करो, इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बाकी सारे ऑप्शन भी इंडिया में बहुत सारे ये आने वाले हैं। जैसे कि ट्विन सिलेंडर इंजन में आई थिंक BMW की आनी है F450 GS, वो आने वाली है। CF मोटो का आने वाला है, CF Mito 450 MT, उसका भी काफी हाइप है। हाँ, और आई थिंक TVS का भी एक है, सॉरी नॉर्टन का एक आने वाला है, नॉर्टन का एटलस करके एक बाइक है। और इसका क्या है, अप्रिलिया, यस, अप्रिलिया तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। अप्रिलिया का 2RX 457 आने वाला है। उसका हमने ये भी चला के देखा है, 210 और RS ना, RS 457, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। आई थिंक उसका पहला बात कर ले गया हम भूल गए थे उसके बारे में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, इंडिया में ट्विन सिलेंडर इंजन सबसे बेस्ट मिड सेगमेंट कैपेसिटी में वो है, वो अप्रिलिया का। यस, नो क्वेश्चंस, नो अदर कंसिडरेशन। उसका जो इंजन है वो जेम है, जेम। पावर, वाइब्रेशन जीरो, इतना लिनियर वे में क्रूज करता है ना वो गाड़ी। 80 पे जितनी कंफर्टेबल है उतनी ही कंफर्टेबल 120 पे है, 140 पे है। और जिस तरह से वो इंजन बना, इतना लाइट वेट फील होता है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है। तो आज की डेट में अगर आप ट्विन सिलेंडर गाड़ी कोई कंसिडर करने का, यू विल डेफिनेटली ट्राई 210 और RS। वो गाड़ियाँ कुछ अलग ही लेवल की, फुल्ली लोडेड गाड़ी। हम लोगों को अगर एडवेंचर बाइक नहीं लेनी होती, हाँ, हमारा एक सेकंड थॉट ऐसा भी था, मतलब हम रुकेंगे वो उसका जो 2RX 457 आने वाला है उसके लिए। लेकिन क्या है, हर दिन वही चीज सुबह उठते ही वो दिमाग में आता है, रोज आता है भाई, एडवेंचर बाइक चाहिए, एडवेंचर बाइक चाहिए। तो उतना वेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में काफी सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आप वेट कर रहे हो तो किसी भी प्रोडक्ट का अभी डेट फाइनलाइज नहीं है। नॉर्टन का नहीं है, BMW का शायद आएगा। BMW थोड़ा एक्सपेंसिव है मेंटेन करने में, मतलब उसमें सीसी में उतना पैसा डालने का थोड़ा, और चलाया नहीं तो ज्यादा कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते कि ऐसा होगा गाड़ी। पिक्चर में देखने में तो लुक मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा है ना। उससे अच्छा RTX 300 दिखता है। वर्सेस 650 उसका टेस्ट ड्राइव नहीं है, 3 महीना गाड़ी को आने को लगेगा। हमने सोचा सेकेंड हैंड वर्सेस 650 बहुत है मार्केट में अपग्रेड करने के लिए, बट जिसको चलाया नहीं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना, तो ढूंढने का मतलब नहीं कि प्री ओन मार्केट में जाओ, गाड़ी चलाओ। आपको पता होना चाहिए 100% श्योर कि आपको वर्सेस ही लेना है। और वो मतलब जितना वीडियो में देखा है मैंने, मतलब वो गाड़ी बहुत बढ़िया है टूरिंग के लिए ओनली। टूरिंग एडवेंचर है वो, एडवेंचर नहीं है। हाँ, हमको मतलब एडवेंचर प्लस टूरिंग देखना है तो वो थोड़ा ऑप्शन अलग आ जाता है। हाँ, रिवर्स हो जाता है। और उसमें इतना पैसा डाल के, मतलब उस अभी वर्सेस 650 लेने गए तो ऑलमोस्ट 10 लाख का गाड़ी है, 10.5 आई बिलीव। हाँ, डबल डिजिट में जाता है वो, तो बहुत महंगा भी है वो, थोड़ा और उसमें उतना ये भी नहीं आता है, मतलब
क्रूज फीचर्स कंट्रोल नहीं है। हाँ, तो यार टूरिंग के लिए आप गाड़ी बना रहे हो तो क्रूज कंट्रोल तो मिनिमम देना चाहिए ना। हाँ। कावासाकी कर क्या रहे हो गाइस? वही ना, मतलब इतना 10 लाख डाल के भी उसमें कुछ RTX में 2,50,000 का गाड़ी उस पे बेस मॉडल में भी क्रूज कंट्रोल दिया है, और ये लोगों को नहीं नहीं यार, कितने का चीज है वो? सच में यार, वो 2.5 लाख का है। हाँ, मैंने अभी एक हिमालयन का वीडियो देखा था, हाँ, उसमें कुछ 15-1 हज़ार में वो पूरा मॉडल आता है। मतलब अच्छा, उसमें कुछ वायरिंग में भी छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, पूरा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर आता है, वो सिर्फ वो उसका उधर का कनेक्टर निकालने का, ये डालने का, और उसको इंस्टॉल करने का। ओ, कपलर टू कपलर हाँ, कनेक्शन। मतलब 15-20 हज़ार में हो जाता है। अच्छा, मतलब वो जो है होल्ड माय थ्रॉटल, आई थिंक। हाँ, होल्ड माय थ्रॉटल, यस यस यस। मतलब इतना भी नहीं कि क्रूज कंट्रोल ऐसा बहुत एक्सपेंसिव चीज है। आप 10 लाख का गाड़ी बना रहे हैं तो थोड़ा फीचर्स में भी देना चाहिए, और वो भी टूरिंग के लिए यार। टूरिंग के लिए तो चाहिए आपको क्रूज कंट्रोल। एनीवे, तो वर्सेस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे दो प्रोमिनेंट जो कंटेंडर है हमारे लिस्ट में, KTM 390 एडवेंचर X और S दोनों भी, और जो अपना OG हिमालयन 450 है। तो यार आपको लगेगा हिमालयन आपने पहले कंसिडर नहीं किया, क्यों नहीं अतुल? क्यों नहीं हमने सोचा कि यार हिमालयन सच में गाड़ी अच्छा हो सकता है? मतलब अभी कैसा है, ये गाड़ी जब हमने परचेस किया तो उससे पहले मेरे पास रॉयल इनफील्ड का क्लासिक 350 क्रोम एडिशन था। ओके। मतलब उसमें थोड़ा मेरे को वो उसमें जो बाइक का जो क्वालिटी है आरई के पास, मतलब वाइब्रेशन, इंजन लिमिटेशंस, राइडिंग क्वालिटी, उसको ये करके ही मैंने ये गाड़ी खरीदा था। करेक्ट। तो वो चीजें उसमें नहीं थी, बेची इसके लिए। हाँ, क्योंकि तो इसमें एक वो मेरा भी अजम्पशन हुआ था अभी आरई के परत नहीं जाना है। हाँ, आरई के रॉयल पास एनफील्ड नहीं खरीदेंगे हाँ, हम लोग, वापस नहीं जाएंगे। रॉयल इनफील्ड से ट्रायम्फ है, हार्ले डेविडसन है, ये बहुत काफी ब्रांड वाले गाड़ियाँ अच्छा है। लेकिन फिर क्या हो गया, अभी हमारा क्लास चेंज हो गया, एडवेंचर क्लास। करेक्ट। एडवेंचर क्लास में ट्रायम्फ के पास नहीं है, इसमें इसके पास नहीं है। मतलब जो है वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। मतलब इसमें शायद आता है वो कौन सा है वो बड़ा वाला हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका आता है, इतना बड़ा गाड़ी है। और जो ट्रायम्फ है, मुझे ट्रायम्फ बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। ट्रायम्फ टाइगर 900 विच आई थिंक 22 लाख के आसपास कुछ तो गाड़ी है। हाँ। तो वो तो आई थिंक ये हो गया अपना PhD हो गया तो नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं, ग्रेजुएशन करने का है अभी ग्रेजुएशन करने का है, होल्ड करेंगे फिर देखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हाँ। तो एडवेंचर में बहुत कम गाड़ी है इंडिया में, तो वी थॉट कि चलो रॉयल एनफील्ड को एक शॉट कर ही लेते हैं कि देखते हैं गाड़ी कैसा मतलब है। कैसा है एडवेंचर में, हम अभी यूट्यूब पे हम भी सर्च करते हैं, मतलब सभी मतलब हिमालयन का बहुत नाम आ रहा था। करेक्ट। हिमालयन का सस्पेंशन, और हमने लास्ट में रखा था हिमालयन का इंजन, हिमालयन का सस्पेंशन, ये वो फलाना ढिगलाना। अरे ठीक है भाई, चलो जाके देखते हैं। मतलब वी आर वेरी रिलक्टेंट। जैसे हमने आपको बोला ना कि YouTube पे मतलब देख के आपको गाड़ी अंडर पर्सनली पूछेंगे ना तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा था। उसने बोला भाई वर्सेस 650 एस्केप ले लेते इससे 8 लाख का। मतलब एक बार काम करते हैं, चेक कर ही लेते हैं ना यार, अपना गाड़ी है, इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं ना। यू शुड नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए लेने के बाद कि शायद हमने ये टेस्ट ड्राइव किया होता तो ये अच्छा लगता। तो वो थॉट लेके हम दोनों भी अभी पिंपरी में 2 शोरूम्स है, आजू बाजू में ही है। वी हैव रॉयल एनफील्ड, वी हैव ट्रायम्फ, वी हैव KTM। तो ट्रायम्फ तो आउट ऑफ द क्वेश्चन था। स्क्रैम्बलर तो हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास ट्रायम्फ है तो उसमें आपको सिर्फ थोड़ा राइडिंग पोजीशन चेंज होगा, इंजन कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सस्पेंशन मुझे पता है मतलब क्या है। स्क्रैम्बलर इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, मतलब उसमें थोड़ा राइडिंग पोजीशन उन्होंने चेंज किया है। इंजन में शायद कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं, सेम है। सस्पेंशन बहुत बढ़िया किया है उसका, सस्पेंशन बेटर है। करेक्ट। स्क्रैम्बलर इज यू आर सेइंग हाफ हार्टेड है, मतलब 50-50 बोल सकते हो। 50-50 बोल सकते हैं। सिटी में चलाओगे थोड़ा ऑफ रोडिंग कर देगा, बट जो प्रॉपर एडवेंचर का है वो आपको नहीं मिलेगा। राइट। मतलब उसका पूरा ऐसा फ्लैट है, मतलब हाँ, एक ही लेवल पे सीट, उस पे लेवल पे टैंक, हैंडल थोड़ा ऊपर है, बट विंड ब्लास्ट वगैरह वो चलाने में कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है। और मेरा भी वही रीजन था आई थिंक, जब मैंने स्पीड लिया था मुझे, और वो टाइम पे मुझे इतना आइडिया भी नहीं था यार, सस्पेंशन अच्छा होना इज मेन कैरेक्टर। और मुझे, मैं ऑनेस्टली अगर बताऊँ ना, अगर मैंने स्क्रैम्बलर लिया होता ये ना लेते हुए, मैं शायद वो गाड़ी को होल्ड करता उसी पे मैं ग्रेजुएशन कर लेता था क्योंकि काफ़ी अच्छा गाड़ी है वो। बट स्पीड यार नहीं, स्पीड रोस्टर बाइक आई थिंक इफ यू आर इन द मार्केट ना, इफ यू आर एबल टू मैनेज द हाइट, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप स्क्रैम्बलर ले लो। वो गाड़ी आपको काफ़ी टाइम तक खुश रखेगा।
तो फाइनल 2 कंटेंडर थे, KTM 390 एडवेंचर और हिमालयन। तो हम सबसे पहले गए थे KTM के शोरूम में, जहाँ पे हमने 390X चलाया। S देखा था बट S टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं था, X उनके पास अवेलेबल था। उन्होंने बोला एग्जैक्ट गाड़ी सेम है, सिर्फ उसका 21 इंच का व्हील है, इसका 19 है, और इसमें अलॉय व्हील है, उसमें क्रॉस स्पोक व्हील है, और कुछ कॉर्नरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, और जो एडजस्टेबल सस्पेंशन आता है एडवेंचर S में, वो इसमें नहीं मिलेगा। क्रूज बट कंट्रोल प्राइस में नहीं, क्रूज कंट्रोल इसमें भी है, X में भी है। सो प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है, दैट इज 4,80,000 एडवेंचर S जो स्टैंडर्ड है, X इज लाइक 4 लाख रुपीज़, तो 80,000 का डिफरेंस है। हमने सोचा चलाते हैं। बराबर। व्हाट इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग एंड राइडिंग द KTM 390 एडवेंचर X? उसका सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन है, मतलब लिटरली, मतलब फ्रॉम 60 लिटरली आपका फुटपैक को पूरा वाइब्रेशन आता है। हम कितने देर तक अगर टूरिंग करना है तो ये वाइब्रेशन कितने देर तक होल्ड कर सकते हैं अपने पैर को। राइट, तो ये सिंग फुटपैक पे ज़्यादा वाइब्रेशन है ना? बहुत वाइब्रेशन है, एग्जैक्ट सेम मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन। और उसमें आई थिंक इफ यू नोटिस ना, इतना बड़ा उसको रबर का पैड दिया है उसके ऊपर, फिर भी वाइब्रेट करता है उसका फुटपैक। हाँ, मतलब वो उन KTM ने वो उस चीज़ पे पूरा फोकस करना चाहिए। बहुत सारा वाइब्रेशन है, और उसका दूसरा है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मतलब उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है। हाँ, ज़्यादा ही प्लास्टिक है। हाँ। मतलब लोग बोलते हैं प्लास्टिक इज बेटर फॉर एडवेंचर, बट हमने वो यूज़ नहीं किया, तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है ना मतलब गाड़ी का, 4 लाख दे रहे हो और वो आप क्या प्लास्टिक ले रहे हो। हाँ, मतलब वो ये नहीं है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन रहता है भाई, मेरे को ये बाइक दिल से अच्छा लगा। नहीं, और आई गाइस ये सब हम हमारे थॉट प्रोसेस शेयर हाँ। करें। देयर इज नथिंग अगेंस्ट KTM, नथिंग अगेंस्ट 390। जिसको पसंद आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। सो ये अपना अपना टेस्ट है। जैसे मैंने बोला, गाड़ी कोई भी खराब नहीं है, ठीक है। हम ना ही ट्रायम्फ फैन बॉय है, ना ही हार्ले फैन बॉय है, ना रॉयल एनफील्ड, ना KTM फैन बॉय है ही नहीं। इस गाड़ी में मैं आपको 10 कमियां गिना के दे सकता हूँ, उसमें भी कमियां है। बट जो हमको लगता है ना, देखो गाड़ी 100% आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी। हाँ। सो यस, KTM हमने नहीं कंसिडर किया, क्योंकि और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे लगा S थोड़ा अच्छा है, उसका 21 इंच व्हील की वजह से थोड़ा गाड़ी ऊपर है। इंजन का पंच बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वही चीज़ कि वो लेस सीसी में उसमें ज़्यादा आउटपुट निकाला है उन्होंने, और कॉम्प्रेशन, हाँ बहुत कॉम्प्रेशन है, मतलब वाइब्रेशन तो बनता है। करेक्ट, कंप्रेशन रेशो सबसे हाईएस्ट KTM में रहता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी एक क्वेश्चन था। हाँ। दूसरी चीज, गाड़ी का एक्सपीरियंस, मतलब वाइब्रेशन ज्यादा थे। हाँ, मतलब X तो मुझे नहीं पूरा इतना टाइम अच्छा उसका मतलब फायरिंग भी मतलब इतना बढ़िया नहीं है। हारने वाले को KTM का फायरिंग पसंद नहीं आ सकता गाइस, दैट इज नॉट योर रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बाबू। ऐसा लग रहा है कि पूरा टाइम वो स्ट्रेस भी चल रहा है गाड़ी। क्या है, नहीं, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन और शॉर्ट स्ट्रोक में यही डिफरेंस है। हाँ, जो लॉन्ग स्ट्रोक चलाता है उसको शॉर्ट स्ट्रोक उतना पसंद नहीं आएगा, स्पेशली सिंगल सिलेंडर। ट्विन की बात अलग है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में रहता है। और जो KTM का मेरा ये था ना, लॉन्ग टूरिंग आपको दिन भर चलाना है गाड़ी, वो इतना स्ट्रेस इंजन को भी नहीं चाहिए, हमको भी नहीं चाहिए, वाइब्रेशन तो चाहिए ही नहीं। सो KTM 390 इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। वाइब्रेशन, मतलब जो बाइक लवर है वो बाइक को आपने प्यार से चलाना चाहिए, उसको रफली यूज करना इज नॉट आवर इंटेंशन। हम लोग नहीं चाहते वो सारी चीजें। तो नेक्स्ट था हिमालयन, और हिमालयन आई थिंक क्या है, सरप्राइज पैकेज निकला गया। मतलब लिटरली इसने क्या हो गया था, हिमालयन ये इसकी फैमिली के साथ। हाँ, मैं सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करके आया था, वाइफ को लेके गया था, और मैंने इसके साथ शेयर किया एक्सपीरियंस कि भाई मेरे को इतना गाड़ी ये लगा। एक तो बहुत रफ है, हर जगह से आवाज़ आ रही है, और इंजन का नॉइज जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, चेन का भी आवाज़ आ रहा है। मुझे नहीं लगता हम लोग हिमालयन कंसिडर कर सकते, छोड़ दो। तो मेरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद अभी कैसा है, हम लोगों का ट्यूनिंग बहुत मैच होता है। इफ अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं है, तो वो भी बोलेगा कि नहीं यार, इसने सही ऑब्जर्व किया होता। बट कैसा था कि अभी हमारे पास गाड़ी ही नहीं बचा है। क्या खरीदोगे आप, एडवेंचर तो लेना है, पैसा तो है बट गाड़ी नहीं है, मतलब हमारे जो ये है। तो मैंने इसको बोला एक काम करते हैं, एक संडे हम लोग गए और इसको बोला तू भी चला भाई, तू देख एक्सपीरियंस क्या है। तो इसने मतलब चला के आया पूरा, और मैं जीरो एक्सपेक्टेशन ना हिमालयन। वो आया, गाड़ी उसने रोका और बोला और ये तो क्या गाड़ी है। बोला यार मेरे को पता है, मजाक मत कर तू। मैंने चलाया है, अगर तेरे को नहीं पसंद आया तो सीधा बोल दे, ऐसा सार्केज्म के मूड में मैं नहीं था। प्रॉपर माइंडसेट में, इसके माइंडसेट में निकला था। एग्जैक्टली, नो एक्सपेक्टेशंस। हाँ, मतलब चलो भाई चला के आते,
क्या होता है देखते हैं। लेकिन मैंने जब टेस्ट ड्राइव चालू किया उसका, थोड़ा फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर मतलब 3000 RPM के ऊपर जब हम गए तो गाड़ी ने जो पुल दिया, मतलब मैं तो शॉक हो गया। अरे भाई वो टेस्ट ड्राइव शोरूम वाला बंदा बोला था कि इधर से जाती आओ। मेरे को वो पुल इतना अच्छा मिला, मैं तो थोड़ा सोचा अभी और भगाते और थोड़ा दूर लेके जाते। फिर मैंने उसको 4-5 किलोमीटर का ऑलमोस्ट टेस्ट ड्राइव लिया तो मैं सरप्राइज हो गया। मतलब ये बोल रहा था कि ये वो वैसा वैसा, मेरे को कुछ भी वो उस टाइप का नहीं लगा। मतलब सस्पेंशन इतना बाप निकला वो गाड़ी का मतलब सस्पेंशन, उसका इंजन का पुल जो हमको चाहिए। लो एंड थोड़ा कम है लेकिन मिड एंड में बढ़िया है, टॉप में काफी अगर अच्छा हम है 3000 RPM के ऊपर गए, मतलब 60 के ऊपर का इतना ज़बरदस्त है ना उसका। 60 to 140 एकदम ज़बरदस्त मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये गाड़ी इतना बढ़िया रहेगी और आरी की गाड़ी इतनी बढ़िया रहेगी। आरी की गाड़ी अभी बढ़िया है यार। मैं उसको आने के बाद बोला, अरे भाई ये तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। ये बोला क्या बात कर रहा है तू। मैं शॉक हो गया, बोला ये मजाक कर रहा है, मेरी खींच रहा है। नहीं बट एक्चुअली हुआ क्या था ना, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं टेस्ट ड्राइव गया था फैमिली के साथ ना, एक तो वो गाड़ी टेस्ट ड्राइव का था, उसका सर्विस काफ़ी टाइम से ओवरड्यू था। मतलब ये मैंने सर्विस सेंटर वाले से पूछा कि भाई उस दिन में और इस दिन में क्या फ़र्क है। बोला सर वो टेस्ट ड्राइव का गाड़ी है, एक तो उसका हैंडल भी बेंड है, उसको मिरर भी नहीं थे और 6-7 हज़ार गाड़ी चला था, प्रॉपरली मेंटेन नहीं था, वॉश नहीं किया था, चेन ल्यूब नहीं था, इंजन ऑयल पता नहीं कब चेंज किया होगा उन्होंने। क्योंकि जब मैं गया आई वॉज कम्प्लीटली निगेटिव। फिर इसने बोलने के बाद मैंने बोला चलो मैं भी टेस्ट ड्राइव करके आता हूँ। मैंने लिया एंड आई वॉज सरप्राइज यार ये इतना गाड़ी अच्छा कैसे हो सकता है सिर्फ मेंटेन करने के बाद। और हम दोनों में भी बाद में वापस हाँ हम दोनों डबल सीट गए, फिर बोला एक बार फिर से टेस्ट ड्राइव करते। मैं बैठा, इसने चलाया। अब हम दोनों का मिला के अगर वेट देखेंगे तो वी आर ऑलमोस्ट 200 kg। तो मैं पीछे था, ही स्टार्टेड पुलिंग। भाई थर्ड गियर के बाद क्या पुल रहा कर रहा था वो गाड़ी, बहुत जबरदस्त। और पिलियन के साथ सस्पेंशन तो और बढ़िया अरे जितना लोड करोगे उसको ऐसा चलता है। मतलब हम इतना सरप्राइज हो गए ना, मतलब रंबल स्ट्रिप पे जो बजाता है गाड़ी कुछ भी फील नहीं होता, मेरे को तो पूरा वो अपना रेंज रोवर का सस्पेंशन का याद आ गया। वो गाड़ी का सिर्फ पहिया हिलता है। Exactly, सिर्फ ये हिलेगा, गाड़ी वैसा ही रहेगा। So, मतलब हम तो फैन हो गए उसके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या था ना, अभी हमने बोला हिमालय डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। हमने वाइफ के साथ भी बात की, फिर से एक बार टेस्ट ड्राइव किया। वो गाड़ी बड़ा भी है, लंबा है, सस्पेंशन अच्छा है, ADV स्टाइलिंग है, इंजन पावर भी अच्छा है। आरी का है थोड़ा तो हम लोग सोच रहे थे, बट वो सरप्राइज है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, आइसक्रीम के ऊपर क्या बोलते हैं वो टॉप, आइसिंग ऑन द केक। तो वो बाद में हम वापस गए शोरूम में, तो उधर माना ब्लैक खड़ा था। अरे बाप। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हिमालयन का लुक है भाई साहब। जैसे हम लोग गए और सामने माना ब्लैक खड़ा, मैं तो पूरा लिटरली फ्लैट हो गया। हिमालयन तो ओके था, चलो भाई राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा है तो चलो। लेकिन माना ब्लैक रैली एडिशन और ब्लैक कलर और उसका जो मतलब दिखता है पीछे से आगे से सब, मतलब फ्लैट ही हो गया मैं बोला इसको लेंगे तो यही लेंगे अभी। तो यस, तो इसके लिए फिर हमने अभी माना ब्लैक का हमारा बुकिंग हो गया है। पेमेंट भी हम लोग आज 2 दिन में कर देंगे और वो गाड़ी भी आ जाएगा इसी वीक में। तो माना ब्लैक कंसिडर करने का ही रीज़न था मेरा ऐसा था, मुझे गाड़ी अच्छा लगा, मैंने काफ़ी बार चलाया उसको। मुझे लगा ऐसा ना हो कि यार मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और वो गाड़ी बाद में ख़राब निकले। तो मेरे दोस्तों के पास है, वो भी मैंने चलाया। जो टेस्ट ड्राइव वाला वो उसको सर्विस करने के बाद जैसे इसने चलाया था, दोनों ने चलाया, फैमिली के साथ गया, दोनों बैठ के चलाया। अभी मार्केट में मतलब एडवेंचर बाइक में सबसे बढ़िया अगर कोई बाइक है तो वो हिमालय नहीं, मतलब बेस्ट पैकेज है। और मतलब ऐसा था कि माना ब्लैक का एक चीज़ ना, अभी मेरा ऐसा है कि यार मुझे गाड़ी अच्छा लगा, आई वुड बाई इट। लुक्स मेरे लिए मैटर नहीं करते, ये थोड़ा चूजी है बाइक के लिए। तो इसको बोलता नहीं, वो टेल सेक्शन थोड़ा ऐसा है, फिर ये है। फिर जब उसने माना ब्लैक देखो, बोला अरे यही तो चाहिए था मुझे। एकदम मस्त ऐसे रैली वाले उसको साइड में मडगार्ड है, पीछे का सेक्शन टेल सेक्शन पूरा चेंज कर दिया, टायर ऐसा थोड़ा ओपन दिखता है। हाँ टायर इतना बड़ा दिया मस्त वाला। और जो उसका सीट है, हाँ सिंगल सीट, और इतना बढ़िया लगता है, 2 स्टेप से ना। वो रैली वाला सीट दिया है उसको।
और जो उसके नकल गार्ड वगैरह सब कंपनी की तरफ से है। सबसे बढ़िया चीज जो है ना, उसको क्रॉस पे व्हील स्टैंडर्ड आते हैं, स्टैंडर्ड आते हैं, आपको ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर है उसमें। तो हमको लगा हाँ ये तो चाहिए हमको क्रॉस स्पोक व्हील। राइडिंग पोजीशन बढ़िया है, फीचर्स भी बढ़िया है, उसको राइड बाय वायर भी दिया हुआ है उन्होंने। ट्रैक्शन कंट्रोल मिसिंग है, बट अब है तो है, अब आरी को कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं है तो नहीं है, चलो। बट गाड़ी इंजन पुल अच्छा है, उसका सस्पेंशन सबसे बढ़िया है। राइडिंग पोजीशन तो इतना है, आप बैठ के चलाओ कंफर्टेबल, अब पूरा खड़े हो जाओ कंफर्टेबल। सस्पेंशन आप रोड पे चलाओगे मस्त, ऑफ रोड पे लेके जाओगे मस्त, पिलियन के साथ चलाओ वो भी बढ़िया है। अरे तो मतलब वो गाड़ी इतना सरप्राइज पैकेज निकला ना, हमको जहाँ चढ़ाना चाहो उसको चढ़ा सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस था। और सिटी में लीन क्या होता है गाड़ी को, हाँ 21 इंच का फ्रंट है उसको। वही वो पहिए के वजह से ही वो उसका मेरे को लग रहा है सस्पेंशन वो आई डोंट नो सस्पेंशन नॉर्मली अभी कैसा 1917 आता है ना। हाँ, इसका 1917 है, इसका तो 1717 है। हाँ। और 1917 केटीएम का था शायद, 2117। हाँ, और वो भी आगे का टायर इतना पतला है, जब आप जब मिट्टी में जाओगे हाँ। तो छोटा टायर आराम से निकल जाता है, और पीछे जो रियर टायर पुल कर रहा है वो पुल करता रहता है। राइट राइट राइट, इसलिए वो एडवेंचर में सच में यार। तो गाइस अपडेट यही है फाइनली, माना ब्लैक इज द एडिशन दैट वी हैव बुक्ड, वी हैव पेड द मनी। और इस हफ्ते में गाड़ी आने वाली है। हम पीडीआई वीडियो करेंगे, क्या क्या एक्सेसरीज है, कौन से हमने लिए हैं, नॉर्मल हिमालयन और माना ब्लैक में क्या डिफरेंस है, और उसका सीट हाइट। हाँ, सीट हाइट का एक बार मैं आपको अपडेट देता हूँ। उसका सीट हाइट है 860 mm, इसका 800 है, उसका तो आई थिंक 790 रहे। और जो नॉर्मल हिमालयन आती है वो आती है 825 mm। तो मेरी हाइट और इसकी हाइट सेम है, राइट, 5'7". हमको उसके ऊपर टिप्टो करना पड़ता है, राइट, हाइट मैनेज करना इज ये। बट आई थिंक वो क्या होता है ना, जितना मेरा हम दोनों का एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन कोर्स करना है तो वो एक सीखना है ना। ग्रेजुएशन फिर किस में करेंगे भाई? करेंगे एग्जैक्टली। तो ग्रेजुएट करना है तो आपको चैलेंज भी चाहिए थोड़ा, गाड़ी का हाइट, वेट और जो ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी, टूरिंग, वो करने के लिए। अब ये गाड़ी जो है हमें ऐसा लगता है अभी फिलहाल के लिए कि 2-4 साल तो हमको खुश रखेगी, ताकि, और ये अभी एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है हम 1 साल में ही अपग्रेड कर जाए, हो सकता है वो गाड़ी अगले 10 साल चले तब भी बोर ना हो, यू नेवर नो। चीज उसका हम डिस्कस करना भूल गए कि रिलायबिलिटी। हाँ भाई साहब, आप इंडिया में किधर भी जाओ, आरी का शोरूम आपको किधर भी मिलेगा। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी प्लस पॉइंट। हाँ, वो एक चीज बहुत मायने रखती है बाकी ब्रांड से। और रोड साइड असिस्टेंट उसका है, और कहीं पे भी आप लद्दाख में जाओ उधर आरी वाले आ जाएंगे अगर बाइक बंद पड़ता है। अरे आरी ही रहता है पूरा उधर। हम दूसरा बाइक ही नहीं रहता है। हम गए थे लद्दाख तो हमने सबसे ज्यादा आरी देखा वहाँ पे। हम डर डर के गए थे हार्ले और ट्रायम्फ लेके कि यार कुछ हो गया, तो लकीली कुछ नहीं हुआ। तो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है और गाड़ी इतनी बढ़िया है और प्रोडक्ट अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें जैसे हमने बोला, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी थे, बट प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। Yes. So we come to the conclusion that it's the Mana Black, right? Yes. और पैसा वैसा कैसा अरेंज करना, ये करना है, वाइफ एग्री नहीं कर रही है, लोग गाली दे रहे हैं, वो छोड़ दो। जैसे हमने बोला 40s में है, दिस इज द टाइम। अभी लग रहा है ले लो, क्या पता कल बॉडी हमारी उतनी केपेबल रहे भी न रहे कि यार 860 mm का 200 किलो का गाड़ी लेके आप रोड पे चल रहे हो। नॉट एवरीबडी कैन डू इट। अगर आप कर सकते हो, आपके पास नहीं है फंड्स, अरेंज कीजिए। दैट्स व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। पैसे अरेंज करेंगे, गाड़ी अपग्रेड करेंगे, लाइफ का मजा लेंगे। बाद में हम 25 लाख का गाड़ी भी खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो टाइम आने में और वो उतना केपेबल नहीं रहेंगे। हाँ। बॉडी ने साथ नहीं दिया, इसके घुटनों ने जवाब दे दिया कि भाई मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। तो क्या आप BMW 1300 GS चला पाओगे? 10 साल बाद नहीं चला सकते। तो अभी टाइम है, एनर्जी है, पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा, राइट। लाइक ऐसा तो है नहीं कि सबके पास पैसे हैं। बेस्ट में बेस्ट वे आउट निकालो, करेक्ट, और आगे चलो, अरेंज इट और एंजॉय करो। ये टाइम जो है वो बाद में नहीं आने वाला गाइस। एक चीज अच्छा है। ओके ओके। 20 साल बाद हिस्ट्री विल रिपीट। यस, 20 साल बाद हिस्ट्री विल रिपीट। हमने 2006 में एक ही दिन पल्सर लिया था, आज 2026 में दोनों भी एक ही दिन हिमालयन 450 माना ब्लैक। उस टाइम भी सेम बाइक लिया था, सेम कलर लिया था, इस टाइम भी सेम बाइक सेम कलर। काफी सारा कंटेंट आएगा। ऑलरेडी हमने 4 माना बुक किए, 2 तो अभी डिलीवरी होंगी, 2 थोड़ी टाइम लगेगा, बट यस उसके ऊपर डेफिनेटली कंटेंट आएगा। माना ब्लैक के ऊपर, एक जो स्पीति का प्लानिंग हमारा चल रहा है उसके ऊपर। तो चैनल से जरूर जुड़िए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइड्स। थैंक यू अतुल। यस।
Let's see the Mana Black. Yes.